आज जो चौथी मीटिंग थी उसको अटेंड नहीं किया पीटीआई ने, और गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास ऑफ़र भी थी आपके लिए, बेशक वो पार्लिमानी कमेटी की बात करते लेकिन कुछ गेन तो होता उससे। इसका बायकॉट करके क्या हासिल हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे ख्याल से हुकूमत जो है वो गेम खेलना चाहती है, वक्त गुजारना चाहती थी, वरना अगर आज भी उनके साथ चांस था, उन्होंने अगर मीटिंग बुलाई लेती और लिफाफे के अंदर जो कुछ तो बाहर निकाल लेते, बता देते कि जी हम लिफाफे में क्या दे रहे हैं। तो ये तो देखें, वो हमें भी समझ आ रही थी जिस दिन हमने तीसरी मीटिंग के अंदर जब वो लिख के सारे मुतालबात दिए, तो उसके बाद आपने देखा कि शाम को राना सनाउल्लाह साहब और इरफान सिद्दीकी साहब जो तर्जुमान है उस मुज़ाकराती कमेटी के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा जी ये मुतालबात नहीं हो सकते जो जुडिशल कमीशन के हवाले से। तो उसके बाद तो मेरे ख्याल से कोई तुक ही नहीं बनता था कि हम उनके साथ बैठ जाएं और उनके साथ मुज़ाकरात करें, क्योंकि मुज़ाकरात कोई तभी हो सकते हैं जब कोई होप हो, कोई आगे बढ़ने का कोई हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बेख्तियार है, इनके पास इख्तियार ही नहीं है और हर चीज के लिए किसी और तरफ देखते हैं। तो हमने तो महसूस किया कि जी इनके साथ मुज़ाकरात जो है कोई फ्रूटफुल नहीं हो सकते, तो लिहाजा एक डिस्टेंस कर लिया। तो अब उसके पास ऑप्शन था, अगर वो वापस मुज़ाकरात में लाना चाहती पीटीआई को, तो जो जुडिशल कमीशन का डिमांड था वो आज ऐलान कर लेते। ये टीओआरस की बात करते हैं, टीओआरस बैठकर भी तय किए जा सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल से इन्होंने वक्त जाया कर दिया। तो इसके बाद अब गोइंग फॉरवर्ड जो गंडापुर साहब का जो सारा फियास्को है, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि करप्शन के जो चार्जेस थे इस पर बातचीत हो रही थी और यही तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि खान साहब ने भी ये कहा कि एड्रेस नहीं किया गया उनको, ऐसा कुछ है या ये सिर्फ तंजीमी ढांचा सिर्फ तब्दील हो रहा है बगैर किसी वजह के? देखिए, ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा कल से हो रहा है और मैं उसको डिनाई भी कर रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। ना तो गंडापुर साहब को हटाया जा रहा है, ना ही इमरान खान ने ऐसी किसी ख्वाहिश का इजहार किया है। ये गंडापुर साहब की तरफ से था और वो बार बार कह रहे थे कि जी मुझसे एक ओहदा ले लें ताकि मैं गवर्नमेंट पर फोकस कर सकूं। और जाहिर है, देखें, वहाँ इश्यूज बहुत है। अमन अमान की सूरत हाल का है, लॉ एंड ऑर्डर, और साथ साथ वफाक के साथ मामला, फिर सूबे के इश्यूज हैं। तो जहां तक वो चला सकते थे उन्होंने चलाया और बड़े अच्छे अंदाज में चलाया, लेकिन आगे जाके वो चाहते थे कि मैं सिर्फ फोकस करूं गवर्नमेंट के ऊपर। और खान साहब ने, चूंकि ये महीने डेढ़ पहले की बात है, लेकिन वो कह रहे थे कि जी आप सब्र करें, जब तक हम नया बंदा नहीं ला सकते तो आप उसी पे काम करते रहे, उसी पोस्ट के ऊपर। लेकिन जब जुनैद का नाम आ गया और उस पर ज्यादातर जो लोग हैं उन सब ने जुनैद को की अप्रूवल दी, तो फिर खान साहब ने जुनैद अकबर का नाम अनाउंस किया। तो उससे ये तासुर आया कि शायद गंडापुर साहब के इख्तियारात कम किए जा रहे हैं। देखिए, जहां तक गवर्नमेंट के ताल्लुक है, गंडापुर साहब गवर्नमेंट को फोकस करेंगे और जुनैद अकबर जो है उनका तमाम तर जो फोकस होगा वो पार्टी अमूर के ऊपर होगा, स्पेशली तंजीम साजी के ऊपर होगा और पार्टी को फाल बनाना, इस तरह ऑर्गेनाइज करना, जो इख्तिलाफात है छोटे मोटे वो खत्म करना। तो उनके लिए ये टास्क है और उसी में वो बिजी रहेंगे इंशाल्लाह। बाकी ये जो कल परसों से जो इतना ज्यादा क्रिएट किया गया है, बिल्कुल गलत है। इमरान खान का पूरा एतमाद हासिल है अली अमीन गंडापुर को। आगे देखें, तो उनकी वजारत आला को तो कोई खतरा नहीं है, इसका मतलब है? ये खतरा नहीं है। अली अमीन गंडापुर, देखें, जब तक इमरान खान चाहे, जब तक इमरान खान का एतमाद है, तो अली अमीन गंडापुर सीएम रहेंगे। अगर उन्होंने हटाना था ना, तो वो इमरान खान, आपको पता है फील्डिंग कितने जल्दी जल्दी चेंज करते हैं और कप्तान, उनको इतना मुश्किल नहीं आता है ना, उनको किसी से पूछने की जरूरत होती है। अगर वो अली को नहीं चाहते तो वो इसके साथ ही वो अनाउंस कर देते, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल गलत है। ये मुखालिफ इस चीज को हवा दे रहे हैं कि जी ये सूबाई सदारत से हटा दिए गए हैं। सूबाई सदारत से हटाए नहीं गए हैं, बल्कि उन्होंने खुद छोड़ा है और इसका जुनैद अकबर साहब खुद कह रहे हैं कि जी मेरा नाम जो है वो अली कपूर साहब ने दिया है। तो फिर कैसे इस तरह की बातें हो रही है? मेरे ख्याल से ये जाती है बिल्कुल। जब इमरान खान कह रहा है कि जी अली अमीन पे मेरा एतमाद है, ठीक है, तो बाहर जो तजियाकार हैं वो अपने अपने वो कर रहे हैं कि जी इस तरह, ऐसी कोई बात नहीं है। अली अमीन पूरी चीफ मिनिस्टर रहेंगे। 8 फरवरी के लिए जो एहतजाजी प्लान तश्कील दिया जा रहा है वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक ही होगा? नहीं, देखिए, ये तो कोशिश हो रही है कि पूरे पाकिस्तान में हो, लेकिन आपको पता है कि पंजाब के अंदर मिनी मार्शल है और वहाँ सियासी एक्टिविटीज जो है वो नहीं करने दी जा रही। तो इस हवाले से अब ये पार्टी फैसला करेगी कि सवाबी के मुकाम पर जो जलसा हो रहा है उसमें शुमाली पंजाब है
और वहाँ की जो लीडरशिप है उन कारकुन वहाँ आ सकते हैं, उनके लिए यही ऑप्शन रखा गया है। बाकी जो वहाँ पे करना चाहे तो ये तो पंजाब की जो लीडरशिप वही फैसला करेगी, ठीक है। लेकिन जो बड़ा होगा वो सवाबी में होगा। बाकी फैसला ये होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर छोटे मोटे एहतजाज और जितने भी हो सके वो एहतजाज होंगे इंशाल्लाह ताला इस दिन। सही। पीका तरमीमी एक्ट का जो बिल है उस पर तहरीक इंसाफ ने उसको कंडेम किया है, अदालत में जाने का भी प्लान करती है। 2022 में ऐसा ही ऑर्डिनेंस पीटीआई की हुकूमत भी लेकर आई थी, फ़र्क क्या हुआ दोनों में? देखिए, पीका कानून जो है मैं समझता हूँ कि ये तो बिल्कुल गला घोटा गया है। आप सहाफत नहीं कर सकेंगे। देखिए, आज तो ये ठीक है इमरान खान जेल में है और ये तहरीक इंसाफ को उसकी जो सोशल मीडिया है उसके नाम पे जो है ये पीका कानून ला रहे हैं, लेकिन कल ये खुद इनके का फंदा बनेगा और कल इनको जरूरत होगी, लेकिन फिर ये हाथ मलते रहेंगे क्योंकि आप किसी मुल्क में अगर आजादी इजहार नहीं है आपके पास तो आप नहीं कह सकते कि ये जमहूरी मुल्क है और पार्लिमानी सियासत यहाँ हो रही है। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है और इस पे सहाफियों का जो एहतजाज है हम उनमें भरपूर उनके साथ रहेंगे इंशाल्लाह और अदालत में भी जाएंगे और वैसे से अगर सहाफी उस पे एहतजाज करेंगे तो हम उनके साथ होंगे, हमारे वर्कर उनके साथ होंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक वो नहीं है, ये तो पूरी सहाफत को लपेटा जा रहा है। इस आर्ट के अंदर देखिए ये कौन फैसला करेगा कि एक बंदे ने खबर दी है वो गलत है या सही है? ये खुद एग्जीक्यूटिव भी बन रहे हैं, ये खुद जजेस भी बन रहे हैं, फैसले भी फेयर इनफ। तो सियासी इंतकाम जिससे लेना होगा उसको गिल्टी करके उसको कटहरे में ला खड़ा करेंगे। आपने देखा कि मरियम बीबी को के बारे में जो ट्वीट हुआ उस बेचारे को पकड़ा भी गया, उसको सजा भी देने के लिए तैयारियां हो रही है। तो इस तरह तो नहीं हो सकता के अंदर आप किस किस की जबान बंद करेंगे? और ये जो कानून है मैं समझता हूँ ये काला कानून है, इस पे तो बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफजई साहब हमारे मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन।